Hello, kids, and welcome to today's session. How are you all? I hope you all are doing well. Children, the topic that we are going to cover today is clothes we wear. हम सबको पता है क्लोथ्स जो हैं वो हमारी बेसिक नीड है. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं. क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सन, विंड, कोल्ड, हीट. इन सब से इंसेक्ट्स हो गए, इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं. हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करते हैं. हम डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करते हैं. क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड है और हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि क्लोथ्स हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड फ्रेश क्लोथ्स. अब जो डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं. कई क्लोथ्स का मटेरियल कॉटन होता है, वूल होता है, लेदर होता है, सिल्क होता है. देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स. अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. फिर उसको क्लीन किया जाता है और उसको थिन थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है. लेटर ऑन उसको वीव किया जाता है और फिर क्या होता है? फिर डिफरेंट क्लोथ्स बनाए जाते हैं कॉटन के, जिनको हम कब पहनते हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इन समर्स. वूल जो है हमें डिफरेंट एनिमल से मिलती है, जैसे शीप हो गया, कैमल हो गया, रैबिट हो गया. इन सब से हमें वूल मिलता है जिससे डिफरेंट वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं और हम उनको वियर करते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें हम सिल्क की, देन हमें सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलती है. हम सिल्क के कपड़े विंटर्स में पहनते हैं बिकॉज ये वो हमें क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं. सो दीज आर द सिल्क क्लोथ्स जो सिल्क वॉर्म से हमें मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं, जो लाइक करते हैं एनिमल स्किन और फर को विंटर्स में टू गेट प्रोटेक्ट themselves from wind and cold. बहुत सारे लोग लेदर की चीज़ें भी यूज़ करते हैं, लेदर कपड़े पहनते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि बफेलोज हो गया, रैपिड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गए. इन सब की स्किन से लेदर मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसके कपड़े बहुत सारे लोग पहनना प्रेफर करते हैं. जब रेनी सीजन आता है, रेन्स होती हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? वी वॉन्ट गम बूट्स, रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज. ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? रबर एंड प्लास्टिक से बनती हैं. और हमें रबर कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम द रबर ट्री. Now next is the clothes that is worn by the people who are doing special jobs. Those clothes are called uniforms. जैसे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो, आप by the uniform समझ जाते हो ना कि she is a nurse. So she wears a uniform जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि yes, she is a nurse. Next, पुलिसमैन को आपने देखा होगा, they wear a brown uniform जिससे हम क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं yes, he is a policeman who protects us from the intruders. नेक्स्ट इज द शेफ. जब भी आप होटल्स जाते हो, कैफेज जाते हो, आप क्या देखते हो? जो शेफ्स होते हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं वो बहुत पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होते हैं जिससे हम क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि येस, ही इज अ शेफ और शी इज अ शेफ. सिमिलरली देयर इज अ स्पेशल यूनिफॉर्म फॉर अ फायरमैन. फायरमैन क्या करता है? जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो क्या होता है? फायरमैन उस आग को बुझाते हैं. सो दे वेयर अ स्पेशल यूनिफॉर्म जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि येस, ही इज अ फायरमैन. और वो क्लोथ्स जो होते हैं वो स्पेशल भी होते हैं क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फायर. सिमिलरली एस्ट्रोनॉट की एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है. आपने देखा होगा उनकी यूनिफॉर्म जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं येस, ही इज अ एस्ट्रोनॉट. नाउ ये तो हो गया जो लोग स्पेशल जॉब्स करते हैं उनकी स्पेशल क्लोथ्स जिनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट इज द, आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज के उनकी ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जो कि फेमस हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे कि चाइना की ट्रेडिशनल क्लोथ्स का नाम है, जो उनकी क्लोथिंग है उसका नाम है च्योंगसम. सिमिलरली रशिया की ट्रेडिशनल क्लोथ्स का नाम है सेराफिन. स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें देन ट्रेडिशनल क्लोथ्स को उनको कहा जाता है किल. अगर हम जापान की बात करें उनकी ट्रेडिशनल क्लोथ्स को कहा जाता है किमोनोज. अगर हम बात करें कोरिया की देन इट इज कॉल्ड हैनबो. सऊदी अरेबिया की ट्रेडिशनल क्लोथिंग की बात करें तो उसको कहा जाता है जलाबिया एंड फोब. So these are the traditional clothes and their names
of the different countries that we have in the world. Now the next topic is the making of clothes. अब हम clothes wear कर लेते हैं, but do you know there are so many people who are involved in the process of making clothes. जैसे कि हमारे farmers हैं, वो क्या करते हैं, वो grow करते हैं cotton और jute plants को, जिससे हमें cotton मिलता है, उसके बाद जूट मिलता है. कॉटन ऐसा नहीं है कि कॉटन सिर्फ हमने जो उन्होंने ग्रो किया वो वेयर कर ले. देयर आर सो मैनी पीपल जो हेल्प करते हैं टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम दैट कॉटन ग्रोन बाय द फार्मर्स. अब जो एक शेपर्ड होता है वो क्या करता है, ही रियर्स वूल फ्रॉम शीप, और जिससे फिर क्या होता है, डिफरेंट क्लोथ्स बनाए जाते हैं. Now the next is the weaver who weaves different kinds of clothes. उसके बाद जब weaving कर देता है weaver, उसके बाद क्या करते हैं, जब हमें alterations कराना होता है, हमें stitch कराना होता है fabric, तो हम किसके पास जाते हैं? Yes, we go to the tailor for stitching of fabric, जिससे clothes बनते हैं जो कि हमारे size के होते हैं, जिसमें हम comfortably fit हो पाते हैं. Now next is the shopkeeper, जहाँ से हम कपड़े खरीदते हैं. A shopkeeper sells the different kinds of clothes and हम अपनी choice के clothes उनसे purchase करते हैं. So children, this is about the clothes that we wear. हमें हमेशा अपने clothes को special attention देनी चाहिए. हमें हमेशा clean और washed clothes को ही पहनना चाहिए, और पहनने से पहले हमें हमेशा आयरन करना चाहिए अपने क्लोथ्स को. हमें कभी भी क्रम्पल्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दीज ऑल थिंग्स रिफ्लेक्ट आवर पर्सनालिटी. बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ पर्सन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. दिस इज द एंड. थैंक यू.